एक बढ़िया तरीका खोज रहे हैं तो सोच रहे हैं कि रियल एस्टेट में करियर बनाना कैसा रहेगा, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। रियल एस्टेट सिर्फ एक घर खरीदने और बेचने का काम नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर अनगिनत करियर के ऑप्शन है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट में करियर कैसा बनाया जा सकता है और इसमें आपको क्या क्या स्ट्रगल फेस करने होते हैं, क्योंकि अच्छाइयां तो हर कोई बताता है लेकिन उसका स्ट्रगल कोई नहीं बताता है। और इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आप रियल एस्टेट में मेरे साथ शानदार करियर बनाना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, उसमें आप अपना रिज्यूम सेंड कर दिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ बेहतरीन टिप्स दूंगा जिससे आप अपने शुरुआत को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों एक मेरे फ्रेंड है जिनका नाम राहुल है और उनकी एज है 24 से 25 साल के बीच, और वो मुझे बता रहे थे कि वो कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा करियर चुने। लेकिन एक दिन वो अपने अंकल से सुने कि रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, लेकिन पैसा तो है, मेहनत भी उतना ही करना होता है। लेकिन जो राहुल जी थे वो बिना कुछ सोचे समझे इस फील्ड में कदम रख दिया, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 सालों में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ना तो उन्हें क्लाइंट मिल रहे थे और ना ही उन्हें प्रॉपर्टी की सही जानकारी थी। लेकिन फिर उन्होंने मार्केट को समझना शुरू किया और लोगों से जुड़ना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी मार्केट में नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग हो गई। आज राहुल जी रियल एस्टेट में एक सक्सेसफुल कंसल्टेंट है और लाखों रुपए कमा रहे हैं, और आप भी राहुल जी की तरह सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। बस आपको सही जानकारी और सही अप्रोच की जरूरत है। ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में 1 या 2 साल में ही गिव अप कर देते हैं। रियल एस्टेट करियर ऑप्शन, रियल एस्टेट में सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने तक ही सीमित नहीं है, इसमें कई करियर ऑप्शन है। तो पहला पॉइंट आता है रियल एस्टेट एजेंट। ये प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में लोगों की मदद करते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। ये लोगों को सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सही सलाह देते हैं और ये लोग मार्केट रिसर्च और ट्रेंड्स पर भी नजर रखते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर। ये लोग नए नए प्रोजेक्ट को डेवलप एंड बिल्डअप करते हैं। तो चौथे पॉइंट पे आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टर। ये लोग प्रॉपर्टी खरीद कर उसे किराए पर रखकर या फिर उसे बेचकर पैसा कमाते हैं। तो जो पांचवा पॉइंट आता है वह है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ये लोग बड़े बड़े प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम करते हैं। तो छठवें पॉइंट पे आता है वो होते हैं रियल एस्टेट लॉयर। ये खासकर एडवोकेट होते हैं जो कि प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी मामले संभालते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूंगा जिससे आप रियल एस्टेट में सक्सेस हो सकते हैं और आपको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहते हैं तो इन स्किल को आपको जरूर सीखना चाहिए। तो पहला पॉइंट आता है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अच्छे से बात करना आना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट आता है वो है नेटवर्किंग। आपको जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतने ज्यादा आपको क्लाइंट मिलेंगे। तो तीसरा पॉइंट जो आता है कि वो है कि आपको मार्केट की नॉलेज होना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी की सही वैल्यू और ट्रेंड्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम पे आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी क्लाइंट मिलते हैं वो सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट से मिलते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है नेगोशिएशन स्किल्स। ये स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सही डील करने के लिए आपको अच्छे से नेगोशिएशन करना आना चाहिए। तो जो पहला पॉइंट आता है वो है सीखना शुरू कर दें। ऑनलाइन कोर्स लें, मेंटरशिप लें और किताबें पढ़ें। दूसरा पॉइंट वो आता है कि आपको रेरा लाइसेंस की सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का महारेरा और राजस्थान का राजरेरा। तो तीसरा पॉइंट आता है वो है नेटवर्क बनाएं। आपको लोकल एजेंट और डेवलपर से कांटेक्ट करें। तो चौथा पॉइंट आता है वो है डिजिटल पेज बनाएं, जैसे कि आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं और सोशल मीडिया वेबसाइट बना सकते हैं और व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो पांचवा पॉइंट आता है वो है कि पहले डील करें और एक्सपीरियंस लें। स्टार्टिंग में छोटे डील से एक्सपीरियंस लें और फिर धीरे धीरे बड़े डील करें। तो दोस्तों रियल एस्टेट में पैसा बहुत है लेकिन मेहनत भी उतना करना पड़ता है। अगर आपने धैर्य हैं और स्मार्ट वर्क पे काम करेंगे तो आपको रियल एस्टेट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें नेटवर्क ही नेटवर्क है। आप जितने ज्यादा लोग से कनेक्ट होंगे उतने ज्यादा आपको मौके मिलेंगे और हर असफल डील से आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और आपको हार मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अपने क्लाइंट के भरोसे को सबसे ज्यादा अहमियत दें। इस बात से सबसे बड़ा पूंजी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो बिना लाइक सब्सक्राइब किए जाना नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए।